बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक बहुत पुराना और घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सूखा कुआं और उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय उस रास्ते से गुजरना मना है, क्योंकि वहां एक चुड़ैल का साया है। कहते हैं कि वह चुड़ैल राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। उसकी पहचान यह थी कि वह बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन उसके पैर उल्टे होते थे। अमावस की रात गांव का एक नौजवान, जिसका नाम विक्रम था, शहर में नौकरी करता था। वह इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक बार दिवाली के समय उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था और रात के 12 बज चुके थे। इत्तेफाक से वह अमावस की रात थी। जैसे ही विक्रम उस जंगल के रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसकी बाइक का इंजन बंद हो गया। उसने किक मारी, सेल्फ दिया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। बस दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। विक्रम का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत मुसीबत में है। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ जी? आप इतनी रात को यहां अकेली क्यों है? औरत ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बस अपने बालों से चेहरा ढके रखा और बोली, मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो विक्रम को अपनी ओर खींच रही थी। वह डरावना सच, विक्रम जैसे ही उसके और करीब गया, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उस औरत की साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। विक्रम की आंखों में दहशत भर गई। उसने देखा कि उस औरत के पैर इंसानों जैसे नहीं थे, वे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। विक्रम का खून जम गया। उसे अपने दादाजी की बातें याद आ गईं, उल्टे पैर सिर्फ चुड़ैल के होते हैं। उसी पल उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखें अंगारों जैसी लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। वह जोर से हंसी। हा हा हा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते विक्रम। भागना और बचाव। विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाइक को वाह। उसे पीछे से उस चुड़ैल के चीखने और दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वह बिना पीछे देखे भागता रहा। जैसे ही वह गांव की सीमा मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। निष्कर्ष, अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम को मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पाया। उसकी पीठ पर काले पंजों के निशान थे। जब उसे होश आया तो उसने पूरी आपबीती सुनाई। गांव वाले जंगल में गए तो देखा कि विक्रम की बाइक उस पीतल के पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी, जो कि किसी इंसान के लिए करना नामुमकिन था। उस दिन के बाद से विक्रम ने कभी रात को अकेले उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की।